राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप प्रत्येक जिले में जो नए ट्रेंड्स क्राइम में उभर रहे हैं, उस संबंध में कार्य योजना बनाकर कैसे कार्य करना है। और वहाँ पे सारे अधिकारी रात्रि विश्राम करेंगे, जो उच्च अधिकारी हैं, और जो कटिंग एज लेवल पे जो पुलिसकर्मी कार्य कर रहे हैं उनसे वार्ता कर और आगे की रणनीति तैयार करेंगे। इसके लिए राज्य स्तर पे 2 दिन का सेमिनार हो चुका है और जिले स्तर पे 1-1 दिन का सेमिनार होना है, जिसकी कड़ी में पहली बार ही हनुमानगढ़ में ये मीटिंग आयोजित की जा रही है। और इसमें हम चर्चा करेंगे विशेष तौर पे नारकोटिक्स की स्मगलिंग और उसके ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के चर्चा होगी, साइबर क्राइम के उभरते ट्रेंड पे चर्चा होगी और क्राइम अगेंस्ट विमेन, वीकर सेक्शंस पे फोकस रहेगा। आपको बता दूं कि पूरे संभाग में जो आईपीसी के जो ऑफेंसेस हैं, जो कि पहले जब अमेंडमेंट से पहले जो आईपीसी था अब बदल गया है, उनके ऑफेंसेस में कमी आई है और क्राइम अगेंस्ट विमेन, चिल्ड्रेन एंड वीकर सेक्शन, इसमें भी कमी आई है। और नारकोटिक्स जो सब्सटेंस है उसके सीजर में एक्सपोनेंशियल वृद्धि हुई है। तो इसके लिए पूरी टीम ने मनोयोग से कार्य किया है। हम और भी जो हमारे जो लूप होल्स हैं या जो कमियां हैं उस पर चर्चा करेंगे और आने वाले समय में कोशिश करेंगे कि जो अपराधियों पर लगाम लगाई जाए, जिससे कि आने वाले समय में शांति व्यवस्था कायम रहे। और रिसेंटली जब एसपी साहब ने जब ज्वाइन किया है, उसके बाद से जो नारकोटिक्स के खिलाफ कार्रवाई हुई है या अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, कमेंडेबल है। और टीम भावना के साथ सबों को साथ लेकर के उन्होंने कार्रवाई की है, जिससे जनता में अच्छा मैसेज गया है। तो इसी को हम इम्प्रूव करना चाहेंगे और इनसे भी चर्चा करेंगे। जो चीजें हमारे स्तर से इनको मिलनी है उनकी भी व्यवस्था की जाएगी और पुलिस मुख्यालय के स्तर पर भी जो चीजें बतानी है पुलिस मुख्यालय को इस संबंध में सूचित किया जाएगा। धन्यवाद। मैं आपको बता दूं, मैं तो पूरे रेंज को एक यूनिट मानता हूँ। तो इसके जो चारों पुलिस अधीक्षक हैं वो एक यूनिट के तौर पे काम करते हैं। शायद आपको पता होगा कि कभी कभी सूचनाएं मिलती हैं गंगानगर से, हनुमानगढ़ की पुलिस पीछा करती है और बीकानेर में पकड़े जाते हैं। तो एक यूनिट बांधकर काम करते हैं। पिछले 10 सालों का आंकड़ा देखेंगे तो हीरोइन तस्करी में सबसे ज्यादा पिछले 2 सालों में हीरोइन जब्त की गई है और अफीम की मात्रा भी जब्त की गई है और अपराधियों की गिरफ्तारी भी की गई है, उनकी संपत्ति को नाश भी किया गया है और जब्ती भी की गई। तो आंकड़े तो हमारे फेवर में है, परंतु हम चाहते हैं कि जो पब्लिक परसेप्शन है, जनता में अभी भी यह संदेश जाता है कि चिट्टे का प्रयोग हो रहा है, तो उसमें हम जन जागरण और जन पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं। इसी संदर्भ में आपको पता है कि बीकानेर में हमने पब्लिक पंचायत शुरू की थी, उसको राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है और उसको राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत भी किया गया स्कॉच अवार्ड से। आने वाले समय में जनता को साथ लेकर के, जनता और पुलिस मिलकर के ये तय करें कि कौन से हमारी प्रायोरिटी एरिया है और वहां फोकस करके कार्रवाई करेंगे। जहां तक नशे का सवाल है, जब पुलिस रिएक्टिव कार्रवाई भी करती है, प्रोएक्टिव कार्रवाई भी करती है, परंतु जब तक जनता का साथ नहीं होगा तब तक इसको समूल नष्ट नहीं कर सकते। इसके लिए हम जनता का साथ हाथ में हाथ मिलाने को, आगे चलने को तैयार नहीं। इसके संबंध में पुलिस कर्मियों का स्पोर्ट्स भी होता है जो कि रेंज स्तर पर आयोजित किया जाता है। इसके अलावा भी जो स्ट्रेस मैनेजमेंट की कक्षाएं हैं वो पूरे जिलों में आयोजित की जाती हैं। बीकानेर में आयोजित की गई थी, हनुमानगढ़ में अगर नहीं की गई है तो मैं एसपी महोदय से अनुरोध करूंगा कि आने वाले समय में ऐसी व्यवस्था करें जिससे कि लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट के गुर को सीख पाए, जैसे मेडिटेशन कर पाए और अन्य जो आपके योग की क्रियाएं कर पाए, जिससे कि अपने को डी स्ट्रेस कर पाए। बट हमारा काम ही ऐसा है जिसमें स्ट्रेस रहता है। तो आपकी बात सही है कि इसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट में जोर देने की आवश्यकता है। जो नफरी पूरे राज्य स्तर पर उपलब्ध है और जो रेंज स्तर पर उपलब्ध है, सबकी स्थिति लगभग वही है। पर आने वाले समय में और भी रिक्रूटमेंट होने हैं। अभी कुछ कांस्टेबल्स आने वाले हैं हमारे पास, तो मुझे लगता है उससे वृद्धि होगी। और जो भी मैक्सिमम जाप्ता है, हमारी कोशिश रहती है कि उसको फील्ड में लगाया जाए और जिससे कि वो पब्लिक सर्विस में वो काम आए। इस बार भी कोशिश करेंगे जो लोग लाइन में बहुत लंबे समय से लगे हैं उनको फील्ड में मौका मिले, जिससे कि अपनी क्षमता का दोहन कर सकें और पब्लिक सेवा में अपने आप को समर्पित कर सकें।